रीत्या All right, let's move on to some other stories now, this time from the National Capital Region, where a shooting incident has been reported under the Welcome police station area in New Delhi. According to police, the injured Amanullah Qureshi was taken to the GTB hospital by family members, where doctors declared him brought dead. Forensic teams inspected the spot near Shamlal College and collected evidence. A case has now been registered and multiple teams have been formed to trace the accused. The investigation is currently underway in this case. Let me go across to my colleague Javed Hussain, who has more information on this. Javed, ये जो केस आ रहा है शूटिंग का, फायरिंग का, इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए प्लीज़। देखिए 22 साल के अमानुल्लाह जो कि दिल्ली के वेलकम थाना इलाके के रहने वाले हैं, उनको देर रात जो है फायरिंग की घटना में गोली लग गई। उसके बाद जो पुलिस को जानकारी मिली कि एक 22 साल के शख्स को गोली मारी गई है, उसके बाद मौके पर पुलिस जब तक पहुंचती है, पुलिस को ये पता चलता है कि अमानुल्लाह को उनके घर वाले जीटीबी अस्पताल ले गए हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही बताया गया कि अमानुल्लाह को डॉक्टर ने ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात के पीछे क्या है। पुलिस अमानुल्लाह के परिवार से ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई आपसी रंजिश है या इसके पीछे की वजह कुछ और है। हर एंगल को लेकर पुलिस इस मौके इस वारदात के बारे में जानकारी कर रही है, अपनी जांच को बढ़ा रही है। फिलहाल आरोपियों की पहचान और उनको पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई है। जी जावेद, हमारे साथ बने रहे। In fact, we have some more information regarding this case. The father of the victim has alleged that the other side has taken a retaliatory stance after the killing, claiming that they have expressed that they will not find peace until a member from the opposing side is also killed in the same manner. He further alleges that Salman's mother had made a very similar statement, vowing not to rest until someone from their side actually faces a similar fate. Let's listen in. नाम बता दीजिए अपनी। मोहम्मद तस्लीम। तस्लीम जी, आपके बेटे की गोली मारी है और बताया जा रहा है कि आपके बड़े बेटे ने पहले की हत्या की थी, क्या है पूरा? जनाब, इनके कहना यही था कि जी जैसे हमारे को मारा है, हम भी जब तक ऐसे नहीं मरवा देंगे हमें चैन नहीं मिलेगा। आप पीछे उनकी न्यूज़ देख सकते हैं, वो न्यूज़ में उसकी वालिदा बोल रही हैं, उसकी जो अम्मी है सलमान की, उनका कहना ये था कि जब तक इनके घर से भी कोई नहीं मर जाएगा और मैं इनका जन बच्चा मरवा दूंगी। और वो उस चीज़ के लिए सलमान को, सलमान जेडी जिसका नाम है और उसका भाई कफिल है, उनको उस चीज़ के लिए फोर्स करा जाता था कि तुम मेरे बच्चे का बदला लो, मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से मरा है। और उनका कहना भी ये था कि जी उनके घर वाले कहते हैं कि जो फज्जी मरा है वो हमारी वजह से मरा है। उन दोनों का कहना ये था, कफिल का भी और सलमान जेडी का भी। इसमें जो पूरा इन्वॉल्वमेंट है वो इसकी अम्मी का मैन है, क्योंकि इसकी अम्मी की तुम पीछे रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसकी अम्मी का कहना ये था कि मैं तुम्हारे घर का, इसके घर का, इनके घर का जन बच्चा मरवा दूंगी। ये आपके कितने? इसमें मेरे को एक धमकी आई थी पीछे नन्नी की, जो ये कहती है नन्नी कि मेरा मियाँ है फज्जी और मैं जैसे वो मरा है फज्जी उसी कंडीशन में ही उससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगी। उसका कहना था, उसने इंस्टाग्राम पे वॉइस कॉलिंग छोड़ रखी है इस चीज की, जो हमारे उसके अमान के फोन में कहीं ना कहीं होगी। वो कितनी गोली? All right, let me in fact go across to my colleague Javed Hussain for more information on this. Javed, ये जो father of the victim की statement आ रही है, वो कह रहे हैं कि mother जो थी सलमान की और जो उनके family members थे, वो कह रहे थे कि एक दूसरी साइड और दूसरी पक्ष से भी ऐसा ही सिमिलर फेट फेस होना चाहिए, तब तक वो रेस्ट नहीं करेंगे। पुलिस जो है इसी एंगल को लेकर जो है अपनी मामले जो इन्वेस्टिगेशन आगे कर रही है कि क्या ये वाकई कोई आपसी रंजिश है या इसके पीछे कोई और वजह है। इस तरीके से विक्टिम के पिता जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसको लेकर भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और जो विटनेस है और जो अमान के जानने वाले लोग हैं, जो अमान से जुड़े हुए उसके दोस्त हैं, उनसे भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है और इसके पीछे की वजह ये जानना चाह रही है कि क्या जिस तरीके से परिवार जो ये पूरा आरोप लगा रहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इसके पीछे यही वजह है या इसके पीछे जो जिस तरह से अमानुल्लाह को गोली मारी गई
कोई इसके पीछे की वजह कुछ और भी है। जी धन्यवाद आपका जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए। With that, now let's shift our focus